प्यारे दोस्तों, आइए आज हम आपके लिए एक जादुई गाय की कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में मारिया नाम की एक औरत रहती थी। उसके खानदान में कोई नहीं था। उसके पास बस एक गाय थी, जिससे वह अपनी रोजी रोटी कमाती थी। गाय की देखभाल करके उसके गोबर और दूध से वह अपना गुजारा करती थी। बस यही उसकी आमदनी का एक जरिया था। एक दिन उसकी गाय बहुत बीमार हो गई और कुछ ही दिनों में मारिया की गाय मर गई। यह देखकर मारिया बहुत दुखी हो गई। वह सोचने लगी कि अब घर कैसे चलेगा। फिर बाद में मारिया ने अपने पड़ोसी के घर से गाय का गोबर लाकर उसे बेचकर अपना गुजारा करने लगी। एक दिन मारिया की पड़ोसन ने यह देखकर सोचने लगी कि मारिया मेरे घर से गोबर ले जाकर अपनी रोजी रोटी चलाती है। क्यों ना हम अपनी गाय को अंदर बांध लें, जिससे उसका गुजारा नहीं चल पाएगा। इस तरह से मारिया की पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांधना शुरू कर दिया। यह देखकर मारिया बहुत दुखी हो गई। फिर एक दिन मारिया गाय का गोबर मांगने के लिए गांव के सेठ के पास गई और उसने सेठ से गाय का गोबर मांगने का अनुरोध किया। यह सुनकर सेठ मन ही मन सोचने लगा कि यह औरत कब से गाय का गोबर मांगने के लिए मुझसे अनुरोध कर रही है। क्यों ना मैं उसे वह गाय दे दूं जो बहुत दिनों से बीमार है। इससे उसके ऊपर मेरा कर्ज भी रहेगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह गाय बहुत कम दिनों तक ही जिंदा रहेगी। यह सोचकर सेठ मारिया को गाय दे देता है। गाय को लेकर खुशी खुशी मारिया अपने घर आ जाती है। गाय को खाना खिलाकर उसके दूध से फिर वह अपनी रोजी रोटी कमाने लगती है। कुछ दिनों के बाद उसकी गाय दूध देना बंद कर देती है। उसके बाद मारिया उसके गोबर से फिर से अपना घर चलाने लगती है। एक दिन मारिया अपनी गाय की देखभाल कर रही थी। उसी समय अचानक एक बुजुर्ग आदमी उस रास्ते से गुजरता है। उसे देखकर मारिया पूछती है कि बाबा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। यह देखकर वह बुजुर्ग आदमी मारिया से खाने के लिए मांगता है। यह सुनकर मारिया अपने घर में से अपना खाना उस बुजुर्ग व्यक्ति को देकर पानी लाने चली जाती है। इतनी देर में वह बुजुर्ग अपनी आंखें बंद करके सारी चीज़ें देख लेता है कि मारिया अपना खाना मुझे दे गई है। यह देखकर वह बुजुर्ग आदमी बहुत खुश होता है और मारिया के आने के बाद उसे बोलता है कि तुमने मुझे अपना खाना दिया, अब तुम्हें कभी भूखे रहने की ज़रूरत नहीं होगी। यह कहते हुए वह गाय के ऊपर हाथ फेरने लगता है और चला जाता है। कुछ दिनों के बाद उसकी गाय गोबर देने के बजाय सोने का गोबर देने लगती है। यह देखकर उसकी पड़ोसन उस गोबर को रोज चुराकर सुबह सुबह ले जाती थी। मारिया को इसका कुछ भी पता नहीं था। उसकी पड़ोसन चुपचाप रोज जैसे ही गाय गोबर करती थी, तुरंत उठाकर अपने घर ले जाती। कुछ दिनों बाद अचानक एक आंधी आई, तो मारिया ने अपने गाय को घर के अंदर बांध लिया। जब मारिया सुबह उठी तो उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। यह देखकर मारिया बहुत आश्चर्यचकित हुई। वह सोचने लगी कि कहीं उस बाबा का चमत्कार तो नहीं है। लेकिन उस बाबा का चमत्कार अगर कुछ दिनों बाद हुआ है या उसी टाइम से हो रहा है, तो इतने दिनों से जो मेरी गाय गोबर दे रही थी, वह तो मेरी पड़ोसन उठा ले जा रही थी। इसीलिए चुपचाप पड़ोसन मेरे गाय का रोज गोबर उठा ले जाती थी और वह मुझसे बहुत ही अच्छे से पेश आ रही थी। उस दिन से मारिया अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लगी। यह देखकर उसकी पड़ोसन को बहुत गुस्सा आया।
वह बहुत ही गुस्सा करती हुई उसने सारी बातें जाकर सेठ को बताईं। यह सुनकर सेठ अपनी गाय को मारिया से वापस ले आया। सुबह में जब सेठ उठा तो उसने अपने घर में गोबर भरा पाया। यह देखकर वह सोचने लगा कि अभी आकाशवाणी हुई कि तुमने उस गरीब लड़की से गाय को ले लिया है, इसलिए तुम्हारे घर में गंदगी भरी रहेगी। जिस दिन तुम यह गाय उस लड़की को वापस दे दोगे, उस दिन से घर में गंदगी साफ हो जाएगी। यह सुनकर सेठ अपने घर से गाय ले जाकर मारिया को वापस दे देता है और मारिया फिर से अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीने लगती है। मारिया अब पहले से अपनी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर जीना स्टार्ट कर देती है। वह हर काम अपनी खुशी के अनुसार ही करती है, क्योंकि वह घर में अकेली ही रहती है और वह पड़ोसियों की भी मदद करने लगी। वह जो भी दुखी होता उसके पास जाकर उसे खाने पीने की व्यवस्था उसकी कर देती थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के धन पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए। भगवान हमें जितना दें हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के ही द्वारा जो कुछ भी हमें मिलेगा वही हम उपयोग में ला सकेंगे, ना कि गंदी नज़र करके हम दूसरे का छीन करके अपने लिए उपयोग कर सकेंगे। इसलिए जो हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हमें किसी दूसरे व्यक्ति की बुरी नज़र नहीं डालनी चाहिए। हमारे पास जो भी भगवान ने हमें जितना भी दिया है उसी में खुश रहकर अपनी ज़िंदगी अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, ना कि दूसरे के पैसों पर बुरी नज़र डाल के जिए हमें अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से ही जीनी चाहिए। जैसा भी हमारे पास जो भी व्यवस्था है उसी में खुश रहना चाहिए हमारे लिए। भगवान सबके लिए सबकी व्यवस्थाएं करता है, तो हमारे लिए भी भगवान ने अच्छी से अच्छी व्यवस्था की होगी। अगर हम दूसरे की व्यवस्था देख के जलेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे और भगवान हमें कभी खुश रख भी नहीं पाएगा। इसलिए हमें हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। हमारे प्रति बोले गए कोई भी खराब शब्द किसी को खराब ना लगे, किसी को बुरा ना लगे। अच्छे से अच्छा सबसे बोले, अच्छा व्यवहार करें, यही हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य है और इसी में हमें हमेशा खुश रखना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए।